बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेंडर को पहले से रजिस्टर्ड क्यों किया जाता है, यानी क्या वजह है कि क्यों हम पहले से सारे वेंडर ढूंढते हैं, फिर उनको रजिस्टर करते हैं, उनके ऊपर प्रोसेस का टाइम ज़ाया करते हैं। तो इस क्यों किया जाता है, तो आज इस बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। नंबर एक, तो आपकी जो प्रोसेस टाइम है, जो प्रोक्योरमेंट करने का प्रोसेस टाइम है, वो कम हो जाता है। यानी अगर आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई है, कोई कंप्यूटर आइटम है, स्टेशनरी है, रॉ मटेरियल है, जो भी आपके पास आया है कि जी आपने ये प्रोक्योर करना है, तो आप उस आइटम का उस कैटेगरी को खोलेंगे कि ये जो आइटम है किस कैटेगरी में आ रही है। जैसे स्टेशनरी की कैटेगरी अलहदा है, कंप्यूटर आइटम की अलहदा है, रॉ मटेरियल की अलहदा है, केमिकल की अलहदा है, टॉयलेटरीज की अलहदा है। तो इस तरह से जो कैटेगरी आपने बनाई हुई हैं 5, 6, 8, 10 जितनी भी हैं, तो आप देखेंगे कि ये आइटम किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। तो उस कैटेगरी में आपके पास पहले से अगर वेंडर रजिस्टर्ड है, से आपके पास 5-6 लोग वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप फ़ौरन आइटम देखेंगे, कैटेगरी को खोलेंगे, उसमें जितने वेंडर हैं उनको कोटेशन के लिए कॉल कर देंगे, कोई ईमेल कर देंगे, मैसेज कर देंगे कि भाई ये आइटम है, इतनी क्वांटिटी है, तो इसकी कोटेशन मुझे शाम तक भिजवा दें। तो ये आपका टाइम बिल्कुल ही जस्ट फ्यू मिनट में आपने एक रिक्विजिशन को फ़र्क कर दिया कि आपने वेंडर खोले, उन सबको बीसीसी में रखा और एक ही दफ़ा ईमेल कर दी और आप फ़ारग, शाम तक कोटेशनें आ जाएंगी, आप उसका कंपैरिजन बनाएंगे और जिसकी लोएस्ट प्राइस है उसको ऑर्डर दे देंगे। अब दूसरी सूरत कि अगर आपके वेंडर रजिस्टर्ड नहीं है, आपके पास कोई लिस्ट भी अवेलेबल नहीं है, या आपने प्री क्वालिफाई नहीं किया हुआ पहले से, तो फिर आप पहले वेंडर ढूंढेंगे कि यार कौन से वेंडर अवेलेबल हैं, या आपको पता है आपने कुछ वेंडर तो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन लिस्ट बना के रखी हुई है, तो वो लिस्ट लाख लोग होंगे, उसमें से में भी 20, 25, 30 लोग हों कि जो भी आपके पास आता है कि सर मैं ये कंप्यूटर आइटम सप्लाई करता हूँ, तो आप उसको एंटर कर लेंगे, लिख लेंगे लिस्ट में इसका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर कि ये कंप्यूटर आइटम देता। फिर एक और आएगा, फिर उसको शामिल कर लेंगे, एक और आएगा, तो आपके पास एक लंबी लिस्ट अवेलेबल होगी कि कंप्यूटर आइटम में 25-30 ये लोग अवेलेबल हैं। अब आप देखेंगे कि कंप्यूटर आइटम है, तो यार अच्छा मैं इनमें से कौन से 4-5 से मांग लूँ, तो आप कुछ लोगों से कोटेशन कॉल कर लेंगे, और अगर नहीं है उनमें तो फिर आप ढूंढेंगे, किसी से पूछेंगे। बहुत सारे लोग दूसरे कुलीग को फ़ोन करते हैं, यार ये आइटम आई है तो बताओ कोई वेंडर है तो मेरे पास भिजवा दो। तो इस तरह से जो टाइम ज़ाया होगा आपका, उससे बचने के लिए वेंडर को रजिस्टर्ड किया जाता है कि आपका टाइम जो है शॉर्ट हो जाए और आप मिनिमम टाइम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है वेंडर रजिस्ट्रेशन का कि आपकी ट्रांसपेरेंसी कुछ बेहतर हो जाती है। मतलब आपको, आपकी मैनेजमेंट को पता है, एडिटर्स को पता है, अकाउंट फाइनेंस को, आपके बॉस को पता है कि जो वेंडर हैं वो पहले से प्री क्वालिफाई हैं, उनको पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है, उनसे मीटिंग की हुई है, उनको विज़िट किया हुआ है, वो उनके बारे में जानते हैं, उनकी कैपेसिटी जानते हैं, उनकी स्ट्रेंथ जानते हैं, उनके आइटम्स को जानते हैं। तो वो जो रिलेशन होते हैं कंपनी के वेंडर से, वो उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं कि ये वेंडर कोई अननोन वेंडर नहीं है कि कहाँ से आ गया, ये कौन आ गया भाई। तो इस तरह की एम्बिग्विटी नहीं रहती, ट्रांसपेरेंसी है, क्लियर है, सब लोगों को पता है कि ये वेंडर इतने अरसे से ये चीज़ें सप्लाई कर रहा है। तो आपके ऊपर कोई हर्फ नहीं आता कि यार ये कहीं कोई बंदा ऐसे ही बोगस सा बंदा तो नहीं उठा के ले आया आप, क्योंकि छोटी कंपनी में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस होती है कि आपके पास जो कोटेशंस होती हैं, अगर वो ऑडिटर उसको ज़रा डीपली चेक कर दे तो बहुत सारी कोटेशंस ऐसी निकलती हैं जिनके फ़ोन नंबर बोगस होते हैं, एड्रेस बोगस होते हैं, और जस्ट एक वर्ड में जाके लेटर पैड बनाया होता है जिसके ऊपर, और सरकारी ऑफिस में तो एक ही बंदा 3-3 कोटेशनें सप्लाई कर रहा होता है कि जिसको आपने वो सब प्रोक्योरमेंट वाले ने ऑर्डर देना होता है, सरकारी दफ्तरों की बात कर रहा हूँ, तो वही बंदा 3 कोटेशनें डिफरेंट रेट से सप्लाई करता है और बता देता है कि इस नाम को ऑर्डर कर दें, तो वो ऑर्डर उधर चला जाता है। तो ये नुकसान होता है फिर अगर आपके वेंडर रजिस्टर्ड नहीं है कि आप कुछ भी ब्राइबरी की तरफ ध्यान जा सकता है या कुछ इंक्लाइनेशन हो सकती है। तो ट्रांसपेरेंसी का थोड़ा फुकदान होता है अगर वेंडर रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड वेंडर का एक और फ़ायदा यह है कि आपकी कोई भी अर्जेंट परचेज जो है वो फौरी हो जाती है। मतलब आपको अर्जेंसी मीट करने के लिए कहीं भागना नहीं पड़ता, कहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। आप फ़ौरन लिस्ट खोलेंगे और उस आइटम के जो वेंडर हैं उनको कॉल करेंगे कि भाई पीओ आ जाता है, आप फ़ौरन पहले ये आइटम जो है ना सप्लाई कर दो, या मैं प्रोसेस कर रहा हूँ तो आप आइटम बजा दो, या आपके पास जो क्वांटिटी पड़ी है कितनी है
आप फ़ौरन उससे आइडिया ले सकते हैं। तो कोई भी एमरजेंसी मीट करने के लिए अगर आपके पास वेंडर पहले से अवेलेबल हैं तो आपको आसानी होती है। अगर वेंडर आपके रजिस्टर्ड है तो आपकी रिस्क मिटिगेशन जो है वो कंट्रोल हो जाती है। रिस्क मिटिगेशन होती है कि रिस्क को कम करना। प्रोक्योरमेंट हो या कोई भी जॉब हो, जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका एक ही पर्पस होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम के ख़तरे को कम करना। यानी आप सुबह से शाम तक जितने काम कर रहे हैं वो आपको पहले से पता हो कि ये काम करने हैं, किसके साथ करने हैं और कितने टाइम इसमें लगेगा। ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है ये आपके रिस्क को कम कर रही है। लेकिन अगर आपके पास रिक्विजिशन पड़ी हो और आपको ये पता ना हो कि इसका वेंडर कौन सा है, कहाँ से आएगी, कब आएगी और रेट कैसे मिलेंगे, तो ये जो है ये आपके उस काम में प्रॉब्लम डाल देगी, यानी आपके रिस्क को बढ़ा देगी। हो सकता है आप अगर कह रहे हैं कि अच्छा मैं लंच के बाद इसके ऊपर काम करूंगा और उस वक्त पता लगे कि ये तो 3 दिन का काम है, वेंडर तो अवेलेबल ही नहीं है, वेंडर तो किसी दूसरे शहर में इसका वेंडर बैठा है, कोई ऑथोराइज डीलर है तो कहीं और बैठा है, या कुछ भी प्रॉब्लम जो आपको बाद में नज़र आए उसमें और उसमें कुछ टाइम बढ़ जाए, तो ये जो रिस्क है कि वो उस कंट्रोल टाइम में आपकी चीज़ जो आपको चाहिए थी वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकी एंड यूज़र तक, तो ये रिस्क जो है ये फिर इसको मैनेज करने के लिए सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। सब जो अगर वेंडर लिस्ट बन रही है तो इसीलिए बन रही है कि आपने अपने काम को कंट्रोल में रखना है, आपके इल्म में हो कि मेरी नीड्स कितनी है, यानी किस आइटम की नीड है, कब आनी है और कहाँ से पूरी होनी है। यानी ये जो बात है कि नीड्स क्या है, कब आनी है और कहाँ से पूरी होनी है, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये तीनों आपके कंट्रोल में होंगी तो आपकी जॉब आसान होगी और कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट आपसे खुश होगी, क्योंकि आप जैसे काम आता है उसको प्रोसेस करते हैं, निकाल के तो पूरा कर देते हैं। लेकिन अगर उसमें डिले होगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो इसका मतलब कि फिर आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं, आपकी कॉम्पिटेंसी पे सवाल आ जाएगा कि बंदा क्या कर रहा है यार। रोज़ कुछ चीज़ें डिले हो जाती हैं, कुछ आगे चली जाती हैं। तो नीड्स क्या है, कब आएंगी से मुराद है कि टोटल मंथ की जितनी प्रोक्योरमेंट होती है, जैसे अगर कोई टेक्निकल प्रोक्योरमेंट कर रहा है तो उसको पता होता है कि मंथली मेरी इतनी कंज्यूमेबल हैं और इतने पार्ट्स हैं, ये चीज़ें हैं। कोई रॉ मटेरियल कर रहा है तो उसको भी पता होता है कि मेरे मंथली इतनी कंजम्पशन है, ये आइटम है और ये इस टाइम पे आएंगी। अगर मंथली रिवॉल्व हो रही हैं चीज़ें तो ये फर्स्ट वीक में आ जाएंगी, यकम को आ जाएंगी या 25 को आएंगी और यकम तक मैंने सप्लाई करनी है। तो ये सब चीज़ें उसके फिंगर टिप्स पे होती हैं, कंट्रोल होती हैं कि नीड्स क्या हैं, कब आएंगी और कहाँ से पूरी होंगी। तो ये तीनों चीज़ों को मैनेज करने और कंट्रोल करने के लिए ही सारा प्रोसेस किया जाता है, लोगों को बैठाया जाता है और बैठाने के बाद उनकी यही कॉम्पिटेंसी है कि वो इनके ऊपर ग्रिप रखें। अगर वो नहीं रखते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर बंदे 2 हों या 20 हों, तो अगर काम में डिले हो रहा है तो फिर वो 20 बंदों का भी कोई फ़ायदा नहीं। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।